हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स। ऐसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक लगता है कि पंक्चुएशन मार्क्स तो सबको ही आते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, ब्रैकेट, ठीक है, जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। पर फिर भी इनसे हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एरर फाइंडिंग, जब आप लोग एरर फाइंडिंग का या फिर एडिटिंग एंड ओमिशन के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें बहुत बार स्टूडेंट्स आपको इन्हीं से रिलेटेड, पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड एरर्स दिए हुए होते हैं विच यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक. And if you understand the topic, please do like this video and subscribe this channel. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आगे वाले सारे वीडियोस के लिए आपको अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन मार्क होता क्या है। तो पंक्चुएशन मार्क की डेफिनेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई पॉजेज एंड स्ट्रेस इन द स्पीच, कि कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ ख़त्म करना है। ये सेंटेंसेस में हमें किससे पता चलता है? पंक्चुएशन मार्क से पता चलता है। अ रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क और एन एब्सेंस, हाँ स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर हम किसी गलत पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का अर्थ ही बेअर्थ हो जाता है, मतलब मीनिंगलेस हो जाता है सेंटेंस, या फिर उसे गलत रास्ते पे ले जाता है। आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि व्हेन आर यू गोइंग टू ईट मदर, व्हेन आर यू गोइंग टू ईट मदर, फाइन। सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप मम्मी को खाने की, व्हेन आर यू गोइंग टू ईट मदर, मदर को आप कब खाएंगे, और व्हेन आर यू गोइंग टू ईट कॉमा मदर, मतलब मदर आप खाना कब खाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ समझ सकते हैं कि सिर्फ एक इतने से कॉमा की वजह से दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस आ गया। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फुल स्टॉप, कि फुल स्टॉप होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल स्टॉप आप सब जानते हैं, ये छोटा सा होता है और डॉट होता है सिर्फ एक, जिसे पीरियड भी कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर। सो फुल स्टॉप यूज़ कहाँ किया जाता है? स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, कि कोई बात ख़त्म हो गई है, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, इन्हीं फुल स्टॉप का यूज़ कुछ इनिशियल्स और एब्रीविएशंस में भी किया जाता है। एब्रीविएशन के लिए, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आर द एब्रीविएशंस, आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो फॉर द सेम, आप उन्हें भी समझ लीजिएगा। वैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा। एब्रीविएशन एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में, किसी बड़े वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिस्टर अग्रवाल इज़ अ नाइस गाय, ठीक है। कुछ ये एब्रीविएशंस भी आपके सामने हैं स्टूडेंट्स, IE जी एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया जाता है, ETC, ठीक है, जो एट्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इन सब की भी मीनिंग्स कंप्लीटली जानना चाहते हैं और आपके माइंड में ये क्वेरी है कि IE ही क्यों यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो स्टूडेंट्स आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखिएगा, आई विल टेल यू अबाउट द थिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर के बाद में, डॉक्टर के बाद में, MLA में भी फुल स्टॉप्स का यूज़ किया गया है। पर आपने कई बार MLA को सिर्फ यूँ भी लिखा हुआ देखा होगा, MLA, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फुल स्टॉप लगे। USA इस तरीके से भी लिखा जाता है और U.S.A भी लिखा जाता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होता स्टूडेंट्स। ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी हम दोनों में से किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी कॉलन। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने फुल स्टॉप के जस्ट बाद सेमी कॉलन इसीलिए दिया गया है कि क्योंकि इसका यूज़ भी फुल स्टॉप की तरह ही एक स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है, पर दोनों में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सेमी कॉलन के दोनों साइड के सेंटेंसेस, सेमी कॉलन के दोनों साइड के सेंटेंसेस एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, सेम ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। द आइडिया बिफोर एंड आफ्टर द सेमी कॉलन स्पीक्स अबाउट सेम ओपिनियन, जैसे कि आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, जॉन लाइक्स अकाउंटिंग, जॉन को अकाउंटिंग पसंद है, फुल स्टॉप, ही वॉन्ट्स टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसे कि दोनों सेंटेंस एक ही ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ किया गया है। नाउ
टू ओमिट द यूज़ ऑफ कंजक्शन। सो सेमीकोलन का यूज़ एक्चुअली दो चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो आपके सामने है, फुल स्टॉप की जगह पर यूज़ किया जाता है जब दोनों ही सेंटेंस एक ही ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हों, और दूसरा इसका यूज़ कंजक्शन को हटाने के लिए किया जाता है कि कंजक्शन का यूज़ ना करना पड़े, तो वहाँ पर भी हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉल मी टुमारो कॉमा देन आई विल लेट यू नो अबाउट द सेमीकोलन। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉल मी टुमारो सेमीकोलन आई विल लेट यू नो अबाउट द सेमीकोलन। सो यहाँ पे देन हट गया, तो इसका मतलब कंजक्शंस को हटाने के लिए भी सेमीकोलन्स का यूज़ किया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमा। कॉमा का यूज़ आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, एक शॉर्ट पॉज लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि या तो हमें अपनी बात जब हम ख़त्म करते हैं तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, और जब हम हमारी बात में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं तो उसे कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि वेल आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तो यहाँ वेल और आई के बीच में थोड़ा सा स्पेस आया बोलने में, इसीलिए यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया। टू सेपरेट वर्ड्स, ऑब्वियसली एक ही सीरीज़ में काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वहाँ पे भी हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि ब्रेड कॉमा बटर जैम एंड मिल्क आर कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेकफास्ट। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये भी आता है, आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि जैसे कि वर्ड्स होते हैं एंड ETC, इन वर्ड्स के पहले कॉमा लगा हुआ होता है, तो कई बार हमें ये कॉमा देखने को मिलता है और कई बार नहीं मिलता। सेम चीज़ है स्टूडेंट्स, वही ब्रिटिश इंग्लिश और वही अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है। अगर आप ये कॉमा लगाते हैं तो भी सही है, और अगर आप ये कॉमा नहीं लगाते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं है। सो ये स्टूडेंट्स आपके एरर फाइंडिंग के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट, टू सेपरेट शॉर्ट क्लॉजेज, कुछ जैसे दो बातें कही गई है उसमें जो छोटे वाले क्लॉजेज हैं उनको अलग हटाने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे आई डोंट नो हु ही इज़ एंड वाई हैज़ ही कम हेयर, कि मैं नहीं जानता ये कौन है और ये घर क्यों आया है। ठीक है। नेक्स्ट, टू एड्रेस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस के एक पार्ट को जिससे जो कि स्पेशली नाउन होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मदर विल यू कम टू द मार्केट विद मी, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी। अब स्टूडेंट्स कुछ और यूसेज जान लेते हैं जो कि कॉमा के हैं। जैसे कि टू सेपरेट फ्रेजेस इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के दो फ्रेजेस को अलग करने के लिए। जैसे आई ट्राई टू सी द थिंग्स, आई ट्राई टू सी द स्टेज बट इट वॉज टू हार्ड। सो आई ट्राइड टू सी द स्टेज बट इट वॉज टू हार्ड। नेक्स्ट, कुछ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है सेंटेंस में जिसकी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, मतलब अगर आप उन्हें हटा भी देंगे सेंटेंस से तो सेंटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ताजमहल विच इज़ इन आगरा इज़ वन ऑफ द 8 इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इस विच इज़ इन आगरा को हटा दूँ तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द 8 इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इसीलिए दिस इज़ यूज्ड फॉर नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलन। कॉलन जो कि 2 डॉट्स होते हैं ना कुछ इस तरीके से, उन्हें कॉलन्स कहा जाता है। इनका यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जहाँ पर हमें कंजक्शन का यूज़ ना करना पड़े इंडिकेट करने के लिए। जैसे ही लेफ्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड ऑथर फॉर वन थिंग, ये रहा कॉलन हिज फ्रेंड, मतलब अपने दोस्त के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। ही एन्जॉयज 2 थिंग्स इन ईटिंग, फिर कॉलन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ पर हमें इस कॉलन की जगह क्या लिखना पड़ता है, दैट आर, तो वर्ड्स बच गए ना, यहाँ पर कॉलन का यूज़ हो गया। दूसरा इसका यूज़ टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ही वेक्स अप एट 5 AM। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एक वीडियो चाहिए रिगार्डिंग दीज थिंग्स कि MLA में डॉट्स आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, AM कई बार कैपिटल में लिखा जाता है, कई बार स्मॉल में लिखा जाता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर द सेम।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके सामने अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी एस तो हम सब जानते हैं ना, ये वाला इट्स, दे आर, हुज, वर, योर, राइट। सो इसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। इनका यूज़ एक तो पोजेशन शो करने के लिए किया जाता है, इसका, हिज, इस तरीके से। दिस कार्स शील्ड, कार की शील्ड, तो पोजेशन शो करने के लिए। दूसरा मिसिंग लेटर को रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि ही वोंट, ही डजंट, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स आपको ये थर्ड सेंटेंस दिख रहा होगा, प्लीज सी टू इट प्रॉपरली। जैसे कि यहाँ पर दो लोगों का पोजीशन दिखाया गया है, माय फादर्स डॉटर्स बैग, तो दोनों में ही अपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे। और स्टूडेंट्स अपोस्ट्रॉफी के बाद ज़्यादातर एस का यूज़ किया जाता है, बट अगर आपका जो अगला नाउन है वो प्लूरल नाउन है, या फिर आपके जो नाउन है उसके लास्ट में एस आ रहा है, तो हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये सेंटेंस देख सकते हैं, आई विल बी गोइंग टू। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस में एस का यूज़ किया है, तो अगर मैं किसी इसी टाइप के वर्ड्स में एस का यूज़ करती हूँ अपोस्ट्रॉफी के बाद, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पैरेंथेसिस हो जाएगा, पैरेंथेसिस, ओके। सो इसीलिए मोस्टली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेकेंड सेंटेंस के पेरेंट्स में अपोस्ट्रॉफी के बाद एस का यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इंडिकेट करने के लिए आइज, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लेटर को इंडिकेट करने के लिए। As you can see, how many eyes are there in indicating। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है I अपोस्ट्रॉफी एस, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आईज के बारे में बात हो रही है। अगर ये अपोस्ट्रॉफी नहीं होता और ये इस तरीके से लिखा होता तो ये इज हो जाता, हाउ मैनी इज आर देयर गलत हो जाता, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से अपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। स्टूडेंट्स आपको मैंने आज कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रॉफी और सेमी कॉलन और कॉलन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 या 5 और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।